जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर गणित क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 का प्रश्न संख्या 16 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के सामने इस तरह से सवाल दिया हुआ है। जब भी आपको कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए और उसको बनाना हो, तो सबसे पहला जो काम करना है, आपको सवाल को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझना है, तब जाकर के बनाने का शुरुआत करना है। देखिए, होता क्या है कि बच्चे सही से सवाल को पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना। जब तक आप सही से सवाल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको उसका स्टेप सही से आपका दिमाग में नहीं छपेगा। तो जब आप सवाल को अच्छे से जब समझ जाते हैं तो 50% काम आपका वहीं पर हो जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो हम लोगों को एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे, दिया है आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा पद कितना है? 16 है। A3 इज इक्वल टू कितना है? 16। इसके बाद आपको है, यहाँ पर कहा गया है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कितना अधिक है? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है? 7वां पद को लिखना है। तो 7वां पद को डिनोट करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं? A7 लिखते हैं, और 5वें पद को डिनोट करने के लिए A5 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 7वां पद है 5वां से कितना अधिक है? तो 12 अधिक है। तो यहाँ पर प्लस में 12 जब दे देंगे तो क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है कि प्लस आखिर सर किस में किया जाए, प्लस 7वां पद में किया जाए कि 5वां पद में किया जाए, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, जिसमें से लगा हुआ हो, है ना, जिसके साथ में से लगा हुआ हो उसी में प्लस कर देना होता है, तभी जाकर के दोनों साइड इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप सभी को शुरुआत से मैं बताते आ रहा हूँ। अगर यदि आप इंट्रोडक्शन से लेकर के अभी तक जो 15 नंबर तक का क्वेश्चन बताया गया उसको नहीं देखे हैं, तो उसको भी ज़रूर वॉच करते हुए आइए, ताकि आपको एक एक करके हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, A7 का जो फार्मूला बनेगा, A प्लस में क्या बनेगा? A प्लस में 6D है ना, चूँकि 7 में 1 को घटाएंगे तो 6D बनेगा, बराबर इसका A5 का जो फार्मूला बनेगा, A प्लस में 4D प्लस है क्या? 12। अब देखिए प्यारे बच्चों, करना क्या है, यहाँ पर A से A कट जाएगा, है ना, A से A कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 6D। इस 4D को इधर लेते आते हैं, क्योंकि समान जाति का है तो सम जातीय को एक तरफ रखते हैं, और इधर सिंगल में 12 बचेगा। इसके बाद 6D में 4D को घटाएंगे तो बचेगा 2D, ये हो गया 12, और आपका D का मान हो जाएगा क्या? 12/2। इसको जब काटेंगे कितने बार में कटेगा? 6 बार में। तो D का मान आया है कितना? 6। तो आपका जो सारवंतर यानी कि D निकला है वो कितना निकला? 6 निकला है। तो आपको AP लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? D चाहिए और A चाहिए। तो हम लोग को अभी A निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि A3 इज इक्वल टू क्या? A3 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना? 16। तो यहाँ पर D का मान बैठाएंगे तो A का मान निकल जाएगा। A3 का फॉर्मूला बनता है A प्लस में 3 में 1 घटाइए तो 2D बराबर में 16। ठीक है, उसके बाद A का मान तो हम लोगों को निकालना है, A प्लस 2 गुना में D का मान आया है कितना? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 बराबर में 16। A प्लस 12 बराबर में 16
ए बराबर क्या होगा 16, और ये 12 को उस पार लेके जाएंगे तो घटा में 12। ए का जो मान आया कितना आया प्यारे दोस्तों, ये आ गया आपका 4। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः AP बराबर, AP क्या होगा अभी समझिए। AP कैसे निकालेंगे अब यहाँ पर कोई एक रफ पेज लेते हैं, उसमें आपको समझा करके दिखाते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड प्यारे बच्चों, मान लेते हैं आपका जो AP का जो प्रथम पद होगा क्या होगा, देखिए प्रथम पद तो A ही होता है ना, A ही होता है, तो A का जितना मान आया है वही आपका प्रथम पद हो जाएगा। लेकिन दूसरा पद क्या होगा, यानी कि A2 का मान क्या होगा। तो A2 का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A प्लस में 1D है ना, 2 में घटाएंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस में 1D यानी कि सिर्फ D होगा। तो A का मान 4 आया और D का मान कितना है, D का मान है हम लोगों का 6, सार अंतर निकला है 6, तो यह बनेगा 10। और तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद यानी कि A3 क्या होगा, देखिए A3 आपका होगा A प्लस में ये 3 में से 2 को घटाएंगे तो 2D, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 गुना में D है तो D का मान 6 आया तो 6 लिखेंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा 12, ये बनेगा क्या 16, ठीक है। इसी तरह से चौथा पद, तो हम लोगों का AP क्या बनते जा रहा है 4, 10 और 16, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP बराबर 4, 10, 16, आगे इसी में 6 जोड़ देंगे तो 22 भी जाएगा, 22 डेढ़, इस तरह से हम लोगों का ये जो है फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके मदद के लिए इस तरह का वीडियो बना करके डालता रहता हूँ।